नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, कारो करेंगे, क्या कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं एक क्लास डाल चुका हूँ कारो 2020। उसमें मैंने पैरा 1 एप्लीकेबिलिटी और पैरा 2 ऑडिटर कब और कहाँ रिपोर्टिंग करता है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। और आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप जाइए ज़रूर देखिएगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो जाइए देखिए। आई होप आपको मज़ा आएगा। तो आइए आज हम कंटिन्यू करेंगे क्या, पैरा 3। तो गवर्नमेंट ने कहा ऑडिटर साहब आप हमें ये 21 क्लोज दे दीजिए। हमने कहा ओके सर, नो इशू, ज़रूर देंगे। तो हम ऑडिट पे जाते हैं और हमने बोला किससे, एक बिहार में गए, वहाँ एक कंपनी थी। वहाँ के डायरेक्टर साहब से बोला, डायरेक्टर साहब हम पे ये रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रखी है, कृपा करके ये डाटा प्रोवाइड कर दीजिए या ये दे दीजिए। तो उन्होंने बोला बताइए क्या। हमने बोला डायरेक्टर साहब सुनिए, क्या आपने मेंटेन करा है क्या प्रॉपर रिकॉर्ड इंक्लूडिव क्वांटिटिव डिटेल, किसकी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की। वो कह रहे बाबूजी हमें नहीं पता है क्या होला, कृपा करके इस पे मार्गदर्शन दीजिए, हम नहीं बनाते, सब क्या होता है हमें नहीं पता है। हम कहे तभी गवर्नमेंट आपके लिए ये 21 क्लोज लाई है, आप जैसी कंपनियों के लिए 21 क्लोज बनाया गया है। बहुत सारी कंपनियां आप जैसी कंप्लायंसेस नहीं करती थी, मेंटेन नहीं करती थी, इसलिए ही आया है और हमारा काम बड़ा है। तो आइए, कोई बात नहीं, आपने नहीं करा डायरेक्टर साहब, हम बताएंगे, हम क्यों बैठे हैं, हम आपको समझाते हैं, बताते हैं। तो आइए क्या लिखा है पढ़िएगा डायरेक्टर साहब। लिखा है वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर इंक्लूडिंग क्या, क्वांटिटिव डिटेल एंड सिचुएशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो कहता अरे बाप रे बाप, हमको समझ ना ही आवा, क्या करें हम कहा ठीक है सुनिए, क्या प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हो, किसका, पीपी का। सर ये प्रॉपर रिकॉर्ड क्या होता है, तो आइए देखते हैं प्रॉपर। तो आइए डायरेक्टर साहब आपको हम समझाते हैं क्या प्रॉपर रिकॉर्ड मतलब क्या, आपको क्या रखना है। आपको रखना है क्या, पीपी का क्या, सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपी। मतलब सपोज करो आपके पास एक लैपटॉप है, उसका एक सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन रखना है। सफिशिएंट मतलब कितना, इतना कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके कि यही प्रोडक्ट है जो मैं ढूंढना चाहता हूँ, या मैं जब फिजिकल वेरीफाई करेगा ऑडिटर तो पहचान जाए इजीली। तो कौन सा है, कैसे, जैसे कि एक लैपटॉप आपके पास, उस लैपटॉप, कौन सा लैपटॉप है, डेल, उसमें क्या प्रोसेसर है, कितने टीबी का है, और वो कहाँ पर है, लाइक उसके डिस्क्रिप्शन रखना है। इतनी चीज़ें रखना है कि पहचान, इजिली पहचान में आ जाए कि वो लैपटॉप कौन सा है, यही लैपटॉप है जो मैं ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरा है उसका क्लासिफिकेशन, उस लैपटॉप को अप्रोप्रिएट हेड में डालना है, लाइक कंप्यूटर है तो कंप्यूटर वाले हेड में, यानी बिल्डिंग में डाल दें, लाइक ऐसे। थर्ड सिचुएशन, वो लैपटॉप कहाँ पड़ा है, कहाँ पड़ा है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, कौन से कैबिन में, किसके पास पड़ा है, ये चीज़ें। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, सपोज करो 2 लैपटॉप एक डायरेक्टर के पास है, तो क्या बताएंगे, 2 लैपटॉप जिसका प्रोसेसर ये है या डेल कंपनी का है, वो इस फलाने डायरेक्टर के पास पड़ा है, कितनी क्वांटिटी पड़ा है वो बताना। 2 लैपटॉप पड़ा है, लाइक उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, लाइक 50,000 का आपने लैपटॉप खरीदा, 50,000 के 2 लैपटॉप आपके डायरेक्टर के पास पड़ा है। ठीक है। ईयर ऑफ परचेज, वो कब खरीदा था, 2012, 13, 20, 21, लाइक ऐसे। यूजफुल लाइफ, उसकी कितनी लाइफ है, वो तो जनरली हम क्या करते हैं, कंपनी एक्ट 2013 से उठाते हैं, उसमें जनरली 3 साल दिया होता है, तो 3 साल लाइफ हो गई। रेजिडुअल वैल्यू मतलब अगर आप उसको बेचोगे तो कितना प्राइस मिलेगा, तो वो एस्टिमेट होता है जो कि 5% होता है जनरली एज पर कंपनी एक्ट। आप कुछ भी रख सकते हो, मिनिमम 5% रखना है। कंपोनेंट वाइज ब्रेकअप, ये क्या होता है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा, जब फ्लाइट है, अब उसमें एक फ़्लाइट नहीं दिखाएगा कि मेरी एक फ़्लाइट फिक्स सेट है ना, उसमें क्या कंपोनेंट अकाउंटिंग करेगा, लाइक उसमें इंजन वगैरह,
कितने इंजन है, अलग अलग 2 इंजन है तो 2 अलग अलग इंजन की कीमत हो गई, और उसमें उसका आउटर स्ट्रक्चर, मतलब वो कंपोनेंट अकाउंटिंग में ही जाता है जनरली। तो ये हो गया। कोई रिवोल्यूशन हुआ है, फिक्स एसेट कोई इंक्रीज हुआ है तो कितना हुआ है, तो उसकी डिटेल रखनी है आपको। कब हुआ है, किस दिन हुआ है, डिटेल ऑफ रिवोल्यूशन कब हुआ है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या किस रेट से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, ये जनरली कहाँ मिलेगा आपको, कंपनी एक्ट में मिलेगा। और करंट ईयर डेप्रिसिएशन, आपने इस साल कितना उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब तक जब से लैपटॉप खरीदा और आज तक उस पर कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होता है। पर्टिकुलर रिगार्डिंग क्या इम्पेयरमेंट, अगर कोई एसेट इम्पेयर हुआ है तो उसकी डिटेल, और कोई सेल परचेज वगैरह हुआ है तो उसको भी रखना है। क्या मतलब कोई एसेट आपका सेल्स हुआ है तो उसको भी रिकॉर्ड में रखना है कि ये बिक गया है, ऐसा नहीं उड़ा देना, बिक गया तो कोई पता नहीं हमारे पास नहीं बिक गया, उसकी रिकॉर्ड रखना। समझे डायरेक्टर साहब? आई होप आपको डायरेक्टर साहब समझ आ गया होगा। प्रॉपर रिकॉर्ड मतलब क्या, आपको कितना प्रॉपर रखना है, कितना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए डिटेल। तो ये सफिशिएंट जो वर्ड है ना, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये चीज रखनी पड़ेगी, तभी आपका प्रॉपर रिकॉर्ड माना जाएगा। अगर मिसिंग है तो हम क्वालिफाई रिपोर्ट करेंगे, हम डिस्क्लेमर दे देंगे कारों में कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। प्रॉपर वर्ड आया इसलिए मैं आप रिपोर्टिंग करूंगा क्या, नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ पीपीई। तो प्रॉपर रिकॉर्ड ध्यान रखना, जिससे मैं सेटिस्फाई रहे, एक ऑडिटर सेटिस्फाई रहेगा कि हाँ मैं एक फिक्स एसेट को आइडेंटिफाई इजीली कर सकता हूँ, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत इजीली कर सकता हूँ, तो मैं सफिशिएंट रिकॉर्ड मानूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। डायरेक्टर साहब कहते हैं, ऑडिटर साहब समझ सब आ गया, अब एक चीज और बताइए, क्वांटिटेटिव डिटेल क्या है। तुमने कहा सुनिए भाई, सपोज करो एक लैंड है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये आपकी जमीन है, कहाँ पे है, कैसे बताए भैया। आप में बिहार में पटना में एक जमीन ले रखे हो 1 एकड़ के, एक जमीन है लेकिन उसके कागज बहुत सारे हैं क्योंकि इकट्ठे ले रखे हो टुकड़ों टुकड़ों में, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भैया, तनिक समझावा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए क्या, सर्वे नंबर एक इशू होता है, रजिस्ट्री पेपर पे होता है, या डीड ऑफ कन्वेंस। अच्छा समझ गए, हाँ जी। दूसरा, कोई चीज़ आप लीज पे ले रखे हो, लीज मतलब किराए पे ले रखे हो 8 साल 10 साल के लिए, कोई बिल्डिंग ले रखे हो, कोई मशीन ले रखे हो, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, बताइए आप डायरेक्टर साहब, हम ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताइए, कैसे करेंगे, लीज एग्रीमेंट से करेंगे, तो लीज एग्रीमेंट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तीसरा, बिल्डिंग है आपकी 1 एकड़ में बिल्डिंग फैली हुई है, डायरेक्टर साहब आपकी 1 एकड़ में बिल्डिंग फैली हुई है। अब बिल्डिंग की बारी समझते हैं डायरेक्टर साहब, 1 एकड़ में आपकी बिल्डिंग है, तो बताइए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और उसमें आपने ऐसे दिखा रखा बिल्डिंग, उसमें काम होता है सब कुछ, क्या काम होता है आपके, उसमें फैक्ट्री चलता है, एडमिन वाले लोग बैठे हैं, अकाउंट वाले लोग बैठते हैं, उस पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ चलती है, उसमें आपका शॉर्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं पार्किंग वगैरह के लिए, कैसे पहचानें। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जब बिल्डिंग की डिटेल्स दोगे ना हमें, तो उसमें आपको क्या क्लासीफाई करना पड़ेगा, क्या फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ है, कितने स्क्वायर फीट में है, दूसरा ऑफिस बिल्डिंग कौन सी है, तीसरा आपका टाउनशिप कितना है, चौथा सर्विस बिल्डिंग कितनी है। चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करनी पड़ेगी चीज़ें, ताकि हम जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने आएंगे तो इजीली आइडेंटिफाई कर सके 1 एकड़ ज़मीन में आपकी कितनी बिल्डिंग है, कितनी सर्विस बिल्डिंग है, कितनी फैक्ट्री है, कितनी टाउनशिप है, उसको हम मेजर कर सके, उस पर अकॉर्डिंगली हम डेप्थ चार्ज करेंगे। सपोज बिल्डिंग पे 10% है, फैक्ट्री बिल्डिंग पे 60% है, 40% है, लाइक ऐसे एज पर कंपनी एक्ट। रेट गलत हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। बिल्डिंग के लिए आपको क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा कि मेरी बिल्डिंग में कौन कौन से प्रकार की बिल्डिंग है। ठीक है डायरेक्टर साहब, आगे चलते हैं। डायरेक्टर साहब आपके कोयले की खान भी है, डायरेक्टर साहब कोयले की खान भी है आपकी, बिल्कुल है। उसमें ट्रैक डाला हुआ है, आपने ट्रैक डाला हुआ है, रेलवे ट्रैक डाला हुआ है 20-25 किलोमीटर की। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्रैक की कीमत कितनी है, कहाँ पे है।
तो उसके लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा क्या, कितने किलोमीटर का ट्रैक आपका है, कहाँ कितने एरिया में है। सपोज करें पटना से लेके 20 किलोमीटर नहीं है, 200 किलोमीटर मारते आपका ट्रैक है, तो पटना में आपका कितना है और अदर एरिया में कितना है, वो और कितने कितने किलोमीटर रिस्पेक्टिव स्टेट में पड़ते हैं, उसकी डिटेल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। प्लांट एंड मशीनरी पे आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको क्या करना है डायरेक्टर साहब, देखो प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, दो तरह की हो सकती है, क्या, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल मतलब उठाया ले गए, काम किया, वापस ला के रख दिया। इमूवेबल जो फिक्स हो जाएगी, पड़ी रहेगी, वो हिलेगा नहीं। तो आपको इन दो हेड में क्लासीफाई करना पड़ेगा। मूवेबल के लिए अलग मेंटेन करोगे, मूवेबल और इमूवेबल। इमूवेबल में क्या होता है, इमूवेबल को भी आप सब क्लासीफाई कर सकते टू द एक्सटेंट कितना, सेपरेट आइडेंटिफाइबल यूनिट। लाइक कैसे, जो एक कोई एक ऐसा यूनिट, ग्रुप ऑफ क्या, प्लांट ऑफ मशीनरी का ग्रुप ऑफ प्लांट ऑफ मशीनरी जो मिलकर एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जो एक सेलेबल होता है, जिसको बेचा जा सकता है। सपोज करो एक लैपटॉप है, तो लैपटॉप में क्या होता है, प्रोसेसर अलग मशीन बनाती है, डिस्प्ले अलग मशीन बनाती है। तो प्रोसेसर एक अलग क्या हो गया, ग्रुप ऑफ मशीन हो गया, उसके लिए 2-3 मशीनें लगती हैं, और डिस्प्ले या उसके इंटरनल पार्ट अलग मशीन बनाते हैं, तो उसका एक अलग ग्रुप हो गया। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके जब हम फिजिकल वेरिफिकेशन जाए, हाँ ये चीज़ें आपकी, ये मशीन है, इसकी कीमत ये है, करेक्ट है, ये मशीन ये है, इसकी कीमत ये है। तो आपको ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, तो डायरेक्टर साहब अब आते हैं हम किस पे, डेवलपमेंट प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आपका कोई वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, तो आप क्या उसका क्या दिखाओगे, वो वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, क्या है, तो आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। टाउनशिप है, क्या है, मतलब जो भी है आपको वो अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। ठीक, लास्ट आते क्या, व्हीकल। व्हीकल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। डायरेक्टर साहब कहते हैं, अरे बाबूजी पूरी कहानी समझ आ गई, लेकिन ये पीपी का होला, पीपी हंसना नहीं, कोई भी हंसेगा नहीं। जनरली डायरेक्टरों को पता नहीं होता पीपी क्या होता है, वो तो कहाँ पता होगा, उनको धंधा करना आता है, धंधा कैसे करते हैं। कोई बात नहीं डायरेक्टर साहब, हम बता देते क्या होता है पीपी। पीपी मतलब क्या लिखा हुआ है, सरकार ने बोला है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल, जिसको आप छू सकते हो ना, वो पीपी पहला कर लीजिए, जिसको आप छू सकते हो। मुझे से मैं नहीं भैया, मैं नहीं हूँ, एसेट तो मैं भी हूँ। किसके लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। एसेट हूँ, नॉट ए लाइबिलिटी। एसेट सब है, किंतु कंपनी के एसेट की बात हो रही है, पर्सनल एसेट की बात नहीं हो रही। तो कंपनी के एसेट क्या, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, लाइट, ट्यूबलाइट, पंखा, है ना, मशीन, गाड़ी, लाइक ये सारी आपकी एसेट है। तो सरकार ने बोला इसको एक लाइन में, क्या बोला, पीपी इज ए टेंजिबल एसेट दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन। ध्यान रखना, आप अपने धंधे में यूज करोगे उसको। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स, या उसको सप्लाई करने के लिए, लाइक ट्रैक्टर वगैरह हो गया, ट्रक वगैरह हो गया, वो भी आपके दे। तीसरा, आपने खरीदा उसको रेंट पे देने के लिए, वो भी आपका एसेट है। चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, मतलब लैपटॉप वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेशन में चलाने के लिए आप यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें। तो इन शॉर्ट, आपकी वो हर चीज़ जो बिजनेस में यूज़ होगी वो आपकी एसेट है। दूसरा कंडीशन क्या है, वो 1 साल से ज़्यादा यूज़ होगी, उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी, तो वो एसेट होनी चाहिए। ध्यान रखना। एक चीज़ और डायरेक्टर साहब ध्यान रखना, मैं भूल गया था, क्या, ये जितनी भी कहानी बताई है ना आपको, जितनी भी अभी तक, ये सब एप्लीकेबल होंगे किस पे, इंडियस, किस पे, 16 पे, 116 लीज। अगर कोई आपने लीज पे लिया है और उसमें राउ एसेट बन रहा है, राइट ऑफ यूज एसेट, वो भी, उसकी भी डिटेल मेंटेन करनी है। ध्यान रखना डायरेक्टर साहब। तीसरा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपने कोई ऐसी एसेट ली है जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, उसकी भी डिटेल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ध्यान रखना। चौथा क्या, इंडियस 105, वो क्या होता है, एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल। कोई भी एसेट आपने हेल्ड करा हो किस लिए, बेचने के लिए, उसकी भी डिटेल आपको मेंटेन करनी है। कैसे, जैसे आपको समझाया है अच्छे से तरीके से, वैसे ही मेंटेन करनी है। डायरेक्टर साहब, आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया
तो करें लाइक, करें सब्सक्राइब और बाय बाय।